हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आ गए हैं हम बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करने। जैसे कि मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे और आप सभी को बताया था कि बाकी के पॉइंट्स मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जब भी कोई रिएक्शन वीडियो मैं शूट करती हूँ तो बहुत डीपली मैं उस चीज़ में चली जाती हूँ और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं एक उसी तरीके से सोच पाऊँ जिस तरीके से आम जनता इस सिचुएशन को सोच और समझ पा रही है। राइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे 2 कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करना है। एक कमेंट मेरे पास आया है कि आप अपनी साइड से बहुरानी को और उनके हस्बैंड को यानी कि लालू जी को और बहुरानी को क्या सजेस्ट करना चाहोगे। सो डेफिनेटली मैं उनको सजेशन दूंगी, लेकिन ये रिएक्शन पूरा कवर करने के बाद मैं लास्ट वीडियो में मैं अपनी साइड से क्या सजेस्ट कर सकती हूँ बीइंग अ रिएक्शन चैनल, या आप ह्यूमैनिटी के नाते या किसी भी रिश्ते में आप सोच लीजिए उसके नाते मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं अपनी साइड के सजेशन दूंगी। फिलहाल मैं उन्हीं चीज़ों पे रिएक्शन दूंगी जो उनकी ही ज़ुबानी सोशल मीडिया पे आई है। उसके अलावा एक और कमेंट मेरे पास आया था, क्या तुम भी अपना बेटा किसी को दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बच्चा पैदा करने का नसीब और ये बोलिए आशीर्वाद हमें ऊपर वाला नेचर ने प्रदान किया है, लेकिन वो बच्चा हमारे पास कब तक रहेगा, कितना रहेगा, ये चीज़ें एक माँ के हाथों में कभी भी नहीं होती। चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, एक स्टेज पे आके एक बेटा भी अपनी माँ से दूर होता है और एक बेटी भी अपने घर से दूर होती है, क्योंकि एक बेटी को अपना भी घर बनाना होता है और उसको एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए लग जाना पड़ता है। प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार जो बेटा होता है वो भी अपनी घर गृहस्थी में जाता है, हमेशा माँ के आंचल में रहे। ना तो आप बेटी को इस तरह रख सकते हो, ना ही आप बेटे को रख सकते हो। ठीक है। आज हम भी अगर किसी से शादी करके बैठे हैं तो वो भी किसी का बेटा है, और ज़रूरी नहीं कि हर बेटा अपनी माँ के साथ एक ही छत के नीचे है। हम में से तमाम लोगों के हस्बैंड जो सर्विस क्लास होंगे, बिजनेस क्लास होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी भी सेक्टर में काम करते होंगे, कभी कभी न्यूक्लियर भी रहना पड़ता है जहाँ पे वो अपने परिवार को देखते हैं अपने पेरेंट्स से अलग होकर। तो ये चीज़ें चलती हैं लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई माँ से बेटे को छीन ले। माँ और बेटे, बच्चे और माँ का जो कनेक्शन होता है ना, वो तो जन्म से पहले से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन माँ भी ये चीज़ समझती है कि मेरे बेटे को अपने करियर में ग्रोथ के लिए और अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करने के लिए अगर मेरे से दूर भी जाना पड़े और उसकी खुशी के लिए दूर भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। बच्चा ऑल टाइम, हर टाइम और ताउम्र अपनी माँ के आंचल में रहे, ये पॉसिबल नहीं होता। और अगर बहू आएगी तो डेफिनेटली उसको भी तो उसकी स्पेस चाहिए, उसको भी उसके हिस्से का प्यार चाहिए। ये थोड़ी कि ये मेरा बेटा है तो बहू आ गई तो मैं उसको उसका पति कैसे होने दूँ, ये तो मेरा बेटा है। तो ये चीज़ से मैच्योरिटी लेके आओ। लाइफ में फ्रीडम सबको चाहिए होती है, खासकर जब एक नए रिश्ते में बच्चे बनते हैं तो उस टाइम पे बच्चों को स्पेस देनी पड़ती है, क्योंकि उस समय पे वो अपने भी रिश्ते पे काम कर रहे होते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी हर बच्चे के लिए एक नया पड़ाव होता है अपनी ज़िंदगी का, जहाँ पे वो एकदम बचपने से बाहर निकल के एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाते हैं। वहाँ पे अगर पेरेंट्स ही उनके ऊपर डोमिनेट उन्हें करते रहे या अपनी सिचुएशन के हिसाब से उन्हें परेशान करते रहे तो ना तो वो अपनी घर गृहस्थी में खुश रह पाएंगे, ना अपनी घर गृहस्थी को समझ पाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। तो उनको समटाइम्स इस नए रिश्ते को संभालने के लिए और समझने के लिए स्पेस देनी होती है। इसमें छीनने वाली कोई बात नहीं है। सबके बच्चों की शादी होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, और एक स्टेज पे हर बेटा हर बेटी अपने पेरेंट्स से किसी भी सर्कमस्टांसेस में कभी कभी अलग होते हैं, लेकिन वो फिजिकली अलग होते हैं, दिल और दिमाग से कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। राइट। आई होप कि आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के पॉइंट्स पे जो कल बहुरानी जी का पूरा वीडियो आया है। बात करेंगे टूटी चप्पल और फटे हुए पर्स को लेके, जहाँ पे लालू जी ने ये क्लेम किया था कि जब मैं इनसे मिला था उस समय पे ये टूटी चप्पल और फटे पर्स में रहती थी और इनकी वही सादगी मुझे पसंद आई थी। देखा जाए तो ये भी कोई ब्रांडेड कपड़ों में नहीं होते थे, ये भी वैसे ही झल्ले होते थे जैसे वो झल्ली थी। दोनों आपस में मिले, आपस में एक दूसरे की पसंद नापसंद मैच करी, कंपैटिबिलिटी मैच करी, तभी तो वो सीधा सरल रूप देख के आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए।
उसकी सादगी देख के आपने उसको पसंद किया, लेकिन आज आप उनकी यही चीज़ों को सोशल मीडिया पे बता रहे हो कि इसकी टूटी चप्पल और फटे पर्स वाली, मतलब इस चीज़ से आप उनका क्या बता रहे थे। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एज शेमिंग करी है, बॉडी शेमिंग करी है और उसकी सादगी का मजाक बनाया है, जिस सादगी पे ये खुद फिदा हुए थे, जिस सादगी पे इन्होंने खुद उसको पसंद किया था, आज उसी सादगी पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। उस लड़की ने आपसे सच में दिल में हाथ रख के सोचना कि आपसे मांगा क्या, कोई सोना चांदी घर, क्या मांगा? आपसे प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट तो मांगी, हर कदम पे आपका साथ दे रही थी। इस चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। फिलहाल टूटी चप्पल और फटा पर्स। उसके बाद इनकी वाइफ को ये बोलते हुए बड़ा हेजिटेशन भी हो रही थी कि जो चीज़ें शायद मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताती, इन्होंने वही चीज़ सोशल मीडिया पे अपने खुद के एडिक्शंस बता दिए। इन्होंने तो ये बताया कि मुझे ये एडिक्शन थे, लेकिन इनकी वाइफ ने क्लियर कर दिया कि एडिक्शन एक्चुअली थे नहीं, इनको वो गंदी मूवीज़ वाले एडिक्शन हैं। मतलब प्रेजेंटली भी इनके अंदर वो एडिक्शन हैं, जो कि इनकी वाइफ ने नहीं, इन्होंने खुद अपने आप को ये चीज़ें बता के एक्सपोज कर दिया। बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर को हमेशा ये रहता है कि कहीं दूसरा बंदा मेरी ये चोरी ना बता दे, तो इससे पहले मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज तरीके से बता देता हूँ, ताकि सामने वाला इस चीज़ को कभी बता ना पाए। लेकिन अगर वाइफ इनके ये पोल खोलती ना, तो भी उसकी ही इंसल्ट होती। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, जब वो पहली लाइव में आई थी इनकी वाइफ, तो वो अपने पति को फिर भी बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट फिर भी कर रही थी। उनकी शिकायत किससे थी? अपनी सास से, कि वो गंदा बिहेव करती हैं। उन्होंने पूरी फैमिली में से किसी और को नहीं, सिर्फ अपनी सास के कुछ मिसबिहेवियर को जनता के सामने लेके आया था। लेकिन अपने हस्बैंड को वो तब भी यही बोल रही थी, और लास्ट में रोते रोते भी यही बोल रही थी कि मैं समझ रही हूँ कि वो वहाँ पे फैमिली प्रेशर में आके ये चीज़ें बोल रही हैं। वो तब भी इनको अंडरस्टैंड कर रही थी। तो इनके ये एडिक्शन इनकी वाइफ कभी नहीं बोलती, लेकिन इनको ये डर था कि कहीं मेरे एडिक्शन वो ना बोल दे, तो इन्होंने खुद अपने एडिक्शन यहाँ पे बता दी, जो कि थे नहीं। इनकी वाइफ के हिसाब से वो आज भी हैं। सास ने आरोप लगाया बैठ के कि 4 मर्दों के साथ रात के 1-1, 2-2 बजे तक घूमती है, जिसके बारे में बहू ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि प्रूफ दे दो, प्रूफ कर दो कि मैं 4 मर्दों के साथ रात को 1-1, 2-2 बजे तक घूमती हूँ। क्योंकि बोलने को तो इंसान की बिना हड्डी की ज़ुबान है, वो किसी के लिए कुछ भी बोल दे, कोई भी कहानी बना दे। वैसे भी एक से बढ़कर एक स्टोरी मेकर होते हैं व्लॉगर्स, इनका काम ही कंटेंट क्रिएट करना है, इनका काम ही स्टोरी क्रिएट करना है। तो इस चीज़ में तो इन लोगों को महारत हासिल की होती है कि पब्लिक को कैसे दिखाना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। तो उन चीज़ों को क्रिएट करने में ये लोग अव्वल दर्जे के मास्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एलिगेशन आप किसी पे लगाते हो ना, तो उन एलिगेशन, वो भी इतने मेजर एलिगेशन, तो वो एलिगेशन बिना प्रूफ के नहीं चलते, उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है। और वैसे भी ये प्रूफ करने की जगह है ही नहीं, जहाँ पे आप अपनी बीवी और अपनी बहू का कैरेक्टर दिखा रहे थे। जैसे कि इसी ऑडियंस से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट शादी से पहले चेक नहीं हुआ, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनका ड्यूरिंग शादी नहीं चेक हुआ, जब उनसे मिलने वहाँ गए तब नहीं हुआ, जब वो इनके लिए लड़ रही थी, स्टैंड ले रही थी, तब नहीं हुआ। आज कन्वीनियंट के हिसाब से, इनके हिसाब से इनकी बहू का जो है वो चरित्र थोड़ा सा हिला हुआ है। 4 मर्द रात के 1-1, 2-2 बजे तक घूमना, जिसका इनके पास आई एम श्योर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, बोलने पे आए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। कल की वीडियो में इनकी बहू ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि इनके घर में ना बेटियों के लिए अलग रूल हैं और बहुओं के लिए अलग रूल हैं। हालांकि जताया दिखाया यही जाता है कि बेटी बहू में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां भी जो है वो घर का चिराग ही होता है, लक्ष्मी होती है, और बहुएं भी घर की लक्ष्मी ही होती हैं। लेकिन जब आती है बात थोड़ी सी मन मुटाव की, तो उस समय पे बहू तुरंत दुश्मन बन जाती है और अपनी घर की बेटी की 100 गलतियां भी माफ़ कर दी जाती हैं। जैसे कि अपने पुत्र की, अपने सुपुत्र की, अपने सुपुत्र की आज सारी गलतियां माफ़ करके माँ उसको अपने बाहों में लेके बचा रही हैं। लेकिन अपनी बहू की मान लो कोई गलती हो भी गई हो, तो अगर ये गलती इनकी बहू की जगह बेटी से हुई होती,
तो क्या बेटी की भी सोशल मीडिया पे ये बेइज्जती कर रही होती, या उस मैटर को ये दबा रही होती, उसको समझा रही होती? लेकिन यहाँ बहू की बात थी ना, और वो तो किसी और की बेटी है। भले ही ये इन्हीं के घर की इज्जत है, अब अपने मायके की इज्जत नहीं है, वो इन्हीं के घर की इज्जत है। अपने ही घर की इज्जत उछाल के ये लोग सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक्चुअली अगर इसकी जगह पे इनकी बेटी होती तो ये कभी उसकी इज्जत का कचरा नहीं करते। तो यस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा तो यही करते हैं कि हमारे घर में बहू और बेटियां इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन वो बराबर होती नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए बराबर होती हैं। पहनावे में बेटी हर चीज़ कर सकती है, लेकिन बहू के लिए बाउंड्रीज हैं। बेटी हर वो काम कर सकती है, लेकिन बहू के लिए हर काम करने के पीछे उसको जज किया जाएगा, जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के, सेम, वो भी मॉडर्न है इनकी बेटी, वो भी गांव की नहीं है, वो भी मॉडर्न ही है, वो पहनावे से भी मॉडर्न है, वो एडिटिंग करती है, वो दिल्ली में पढ़ी है। तो अपनी बेटी के लिए अलग चीज़ें और अपनी बहू के लिए अलग एक्सपेक्टेशन। अपनी बहू की बात आए तो कल्चर याद आ जाता है, अपनी बेटी की बात आए तो वो कल्चर कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, जो बहू और बेटियों को बोलते तो बराबर हैं पर एक्चुअली मानते बराबर नहीं हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोग बहू को बेटी बनाकर नहीं रख सकते तो उनको फिर ये झूठी होप्स मत दिया करो कि हम आपकी बहू, आपकी बेटी को बेटी बनाकर रखेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि माता पिता के साथ ऐसे झूठे वादे ना लड़का करा करे, ना लड़के के घर वाले करा करें। अगर आपकी सोच है उतनी कि आप बहू को बहू बनाकर ही ले जा रहे हो, तो ये बात बोला करो कि हम बहू को बहू बनाकर ही ले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें रिश्ते के टाइम पे, शादी के टाइम पे मत छोका करो कि आप चिंता मत करो, आपकी बेटी आज से हमारी बेटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देंगे। इतने बड़े बड़े वादे होते हैं शादी के टाइम पे, और उसके बाद उन सारे वादों को भूल दिया जाता है। अब फिर क्या कंसिडर किया जाता है, ये हमारी थोड़ी है, दूसरे की बेटी है, इसको कुछ भी बोल लो। सो ये मैसेज मेरा उन तमाम लड़कों के पेरेंट्स से है कि झूठी होप्स के साथ किसी भी घर की बेटी को अपने घर की बहू मत बनाएं, उसको बहू ही बना के लाएं, और अगर बेटी बना सकते हैं तो बेटी बना के लाएं, लेकिन झूठी होप्स के साथ मत लेके आएं। आप जानते हैं कि जब उस लड़की की शक्ल मैंने देखी, उस लड़की की शक्ल में ही ना उसकी सादगी झलकती है, और डे 1 से झलकती है। डे 1 से उसको इतना प्यार दिया। पहले तो पूरी 1 साल तक इनकी शादी को छुपाया गया। किसी भी लड़की को इनसिक्योरिटी होगी कि उसकी शादी को 1 साल हो गया और उसके ससुराल वाले ये दुनिया के आगे बताने को राज़ी ही नहीं है कि सामने वाली बंदी हमारे घर की बहू है। सोशल मीडिया पे कितने दिनों से इस चीज़ के बारे में बातें होने लगी थी, सोशल मीडिया में कितने टाइम से उस लड़की के बारे में इतने उल्टे सीधे कमेंट्स होने लगे थे, लेकिन तब भी परिवार के किसी भी इंसान ने आके इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दी कि हाँ हमारे बेटे की शादी हो गई। ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद भी, एक कोर्ट मैरिज करने के बाद भी है, हमें यही नहीं पता, दुनिया को यही नहीं पता कि ये इनके घर की बेटे बहू हैं, तो वहाँ पे एक इंसान अपनी चीज़ें क्यों नहीं बताएगा। शादी तो करी थी ना, ऐसा तो नहीं था कि शादी नहीं करी थी, शादी करी थी और इनको शादी का पता चल गया था, फिर भी इन्होंने शादी आप सबसे, सारी ऑडियंस को गुमराह करके छुपाई, जबकि शादी ब्याह कोई छुपाने वाली बात नहीं होती, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं होती। लेकिन इनके दिमाग में क्या उस समय खुरापात चल रही थी, ऐसा क्या इनके माइंड में चल रहा था कि इन्होंने अपने बेटे की शादी को भी पूरा छुपाने की कोशिश करी और ऑडियंस को ये भनक तक नहीं लगने दी। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स, अगेन ये वीडियो 15 मिनट से अबव चली जाएगी, इसीलिए लास्ट पार्ट इसका मैं इसके बाद शूट करूँगी, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है, जो कल इनकी बहू रानी ने बताया, जिन टॉपिक्स को सुनने के बाद मैं अपने आप में बहुत शॉक्ड रह गई और इंसानियत पर से भरोसा और रिश्तेदारी, सगे संबंधी, इस पर से भरोसा तोड़ने वाली बात होगी। क्योंकि ये माना जाता है कि शहरों में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सबको अपनी अपनी दुनिया में मग्न है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, लेकिन गांव में आज भी एका होती है, गांव में आज भी वो प्यार मोहब्बत होता है। और हमारा जो हिंदुस्तान है ना, वो देखा जाए तो गांव देहात इन्हीं से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि प्यार मोहब्बत उपजता है वहाँ पे, खेतों में अनाज के साथ साथ प्यार मोहब्बत उपजता है। लेकिन इन्होंने जो मिसाल कायम कर दी है, जो डिसअपॉइंटमेंट दे दी है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में ना गांव वालों पर से भी ना विश्वास टूट गया है। इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आप इस वीडियो को देखिए, अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।